जय गुरु जी सत्संग जी। सभी को मेरा जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने आज शुक्राना नहीं किया था, तो अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया कि तू इतनी क्या बिज़ी है कि मेरा संध्या में तूने शुक्राना नहीं किया। तो मैं आ गई हूँ शुक्राना करने गुरु जी। शुक्राना आपको हर एक चीज़ के लिए, शुक्राना मेरे हर काम को आप धीरे 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 सब कुछ संवार रहे हो, उसके लिए शुक्राना। लेकिन कल से मेरे अंकल जी के साथ मेरा कुछ मतलब आर्गुमेंट हो गया, मतलब बात नहीं कर रहे हम दोनों। आज मैं स्कूल से आके देख रही हूँ कि उन्होंने खाना भी नहीं शायद खाया होगा, गुस्से में वो चले गए। तो मैं चाहती हूँ उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाए। और इस बात पे आर्गुमेंट हो गई थी गुरुजी कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है घर पे। कुछ चीज़ें हैं जो किसी के पास रखा हुआ है, किसी के पास मीन्स कहीं पे रखा हुआ है, वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे नहीं पता ये कैसे क्या ठीक होगा। तो आप ही सब कुछ जानते हो गुरुजी, आपसे कुछ नहीं छुपा है। तो और एक बात, ये दुर्गा पूजा भी आ रही है हमारी, तो अभी तक बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। आपको सभी पता है गुरुजी, कुछ छुपा नहीं है आपसे। तो मुझे पता है आप सब सही कर दोगे, मेरे घर की हालात जो है वो भी आप सही कर दोगे। ये एक आपकी बेटी को की जो अर्ज़ी है वो आपके ऊपर एक मतलब क्षमा कर दीजिए सत्संग जी, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ ढंग से। मतलब इतनी प्रॉब्लम, मैं सोच रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से फिर प्रॉब्लम आती जा रही है। नहीं आ रहा है कुछ समझ में। जैसे गुरुजी बोल रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करती जा रही हूँ, फिर भी नहीं पता कहाँ से इतनी घर में नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंकल जी के साथ मेरी तो कुछ मतलब ये महीने हो गए होंगे कि उनके साथ मेरी अच्छे से बन ही नहीं रही है। कुछ ना कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ों में उनके साथ मेरी लड़ाई होती जा रही है। नहीं पता है क्या है। कभी बहुत अच्छे रहते हैं, कभी ऐसे रहते हैं। वो भी आपको बहुत मानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा मानते हैं, आपकी हर बात मानते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आपने जो जो चीज़ घर से हटाने के लिए बोला था मैंने सारे हटा दिए हैं गुरुजी। अगर कुछ रह गया हो तो वो प्लीज़ गुरुजी आप उसको ठीक कर देना, जैसे भी हो उसको ठीक कर देना, अपने मेरे घर से हटा देना। और हमारे पूरे परिवार के ऊपर आपकी ब्लेसिंग रखना जैसे आप रखते आ रहे हो। मैं जानती हूँ आप सब कुछ सही कर दोगे, थोड़ा मुझे पेशेंस रखना है। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है गुरुजी, आपको तो सभी पता है। कभी कभार मतलब मैं भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे नहीं पता होता है मैं क्या बोल रही हूँ, बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था मुझे। लेकिन उस टाइम मेरे मुंह से वो चीज़ निकलती है। तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे थोड़ा ये चीज़ कंट्रोल में आ जाए, आप मेरे पे कृपा करो गुरुजी। और मेरी हर चीज़ को तो मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं आपको सब पता है, आपको बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे पिता हो, मेरे गुरु हो, आपको सब पता है। मेरे घर के हालात जो भी हैं सब कुछ आपको पता है, तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही मेरे ऊपर, ऐसे ही आपका चरण आप मेरे सर पे रखो, हाथ अपना मेरे सर पे रखो, आपकी ब्लेसिंग मेरे सर पे रखो और पूरे संगत वालों के सर पे रखो। सबको बहुत आपकी ज़रूरत है, बहुत, मेरे जैसे बहुत संगत वालों को आपकी ज़रूरत है। तो मैं अपना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, बोलने में तो बहुत कुछ है। मैं नेक्स्ट संगत की तैयार करूँगी, सत्संग की तैयारी करूँगी। तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी। कल तक आप देख लेना, अगर कुछ सही हो पाए
तो गुरुजी आपके ऊपर है सब कुछ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत वालों को कृपा बनाए रखना। जो मेरी ये ऑडियो जो है वो जहाँ पे भी हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक में हो, रिलीज़ कर रहे होंगे, उन पे भी अपना कृपा रखना, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी। सब 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 संगत वालों के बच्चे, परिवार जो लिए कपड़े लेने गई थी मार्केट, तो रास्ते में ऐसे ही मैं बोलते हुए जा रही हूँ कि गुरुजी आप क्या आए हो हमारे साथ, आप क्या आए हो हमारे साथ, ऐसे बोलते बोलते जा रही हूँ और गाड़ी का नंबर देखते हुए जा रही हूँ। तो कहीं मुझे ना 7711 नहीं दिखा। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं गुरुजी आए हैं मेरे साथ, नहीं आए होंगे, मुझे लग रहा है। ऐसे ही बोल के मैं जा रही थी, तो मैंने ऑटो में बैठा, तो ऑटो में एक येलो कलर का बटरफ्लाई आया। तो आते ही मैं एकदम से खुश हो गई कि अरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मेरी बड़ी वाली बेटी भी बोलने लगी कि मम्मी देखो गुरुजी को आप हमारे साथ जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने गुरुजी को बोला था हमारे साथ चलो। और संगत जी मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत लो बजट लेके मैं गई थी शॉपिंग पे, क्योंकि मेरे पास अभी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि गुरुजी आप कैसे भी करके इस बजट पे मेरे दोनों बच्चों का कर देना, कुछ भी कर देना बस। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे से ख़रीद भी लिया, और उसमें से 200 रुपीज़ भी बच भी गए मेरे। और मैं अच्छे से शॉपिंग किया। शॉपिंग करते हुए मुझे मार्केट में भी एक ब्लैक और येलो कलर में एक बटरफ्लाई, मतलब हमारे चारों तरफ से घूम के फिर चले गए। तो मेरी बड़ी बेटी फिर से दोबारा बोलने लगी मम्मी देखो गुरुजी। मैंने कहा हाँ गुरुजी हमारे साथ है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे घर में मैंने कल एक सत्संग में मैंने कहा था कि मेरे अंकल जी के साथ थोड़ी मतलब नोक-झोंक हो गई थी, तो प्लीज़ गुरुजी आप ठीक कर देना। जब वो आए तो वो कल आए, मेरे से बात की, मतलब सारा कुछ नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। आज सुबह भी एकदम बिल्कुल नॉर्मल थे। तो प्लीज़ गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना मुझे और मेरे घर परिवार को, मेरे हस्बैंड को, कि हमारा सारा रुका हुआ काम जो है वो सारा कुछ हो जाए। ये आप पे, आपके पास मेरी एक अरदास है, एक आपकी बेटी की अरदास है, जो मतलब इतने प्रॉब्लम के साथ मैं जूझ रही हूँ, तो वो चीज़ सारे सॉल्व हो जाए, बस मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं इस वजह से इतना ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही है ना कि 2 दिन छोड़-छोड़ के मुझे हेडेक हो रहा है। 2 दिन छोड़-छोड़ के मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, और मैं गुरुजी के जल प्रसाद तो ले ही रही हूँ रोज़, और मैं उनके साथ जल प्रसाद के साथ मैं दवाई भी ले रही हूँ। तो सब गुरुजी के ऊपर है, उनको सब पता है, वो सब ठीक भी कर देंगे। बस थोड़ा मुझे सब्र रखना है, वो मैं ज़रूर रखूँगी। लेकिन गुरुजी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप, मुझे पता है आप जब दोगे तो इतना दोगे कि मैं सँभाल नहीं पाऊँगी। मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं सँभालने वाली चीज़ नहीं माँग रही हूँ गुरुजी। जितना मुझे चाहिए उतना ही मुझे मिल जाए बस। जो मेरी ख्वाहिश है मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, जितनी उनकी ख्वाहिश है बस वो पूरी हो जाए, वो सारी प्रॉब्लम हट जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और आप ऐसे ही सबके लिए ऐसे ब्लेसिंग देते रहना। और ये जितने सत्संग हैं, संगत जी भी हैं, उनको ये ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, उनको भी बहुत सारे ब्लेसिंग देना, और इस सभी को ऐसे ही खुश रखना, शांति से रखना, मेरे परिवार को भी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत लख लख मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे गुरुपा के लिए। मैं अनंत अनंत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मेरे सत्संग को, क्योंकि मुझे आगे भी और भी सत्संग करने हैं। और ये सत्संग जो लोग मेरा ये टेलीकास्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी होगा, कहीं पे तो कहीं ना हो ही रहा होगा, तो उनके लिए भी गुरुजी आप उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्लेसिंग की।
तो मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ मेरे सत्संग को। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।